नमस्कार विद्यार्थियों, आज आपका फिर एक बार शिशु वाटिका के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं राधे मोहन वाजपेयी आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 8 का चैप्टर सेकंड लीनियर इक्वेशन इज वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन एंड वन वेरिएबल के बारे में हमने इस क्लास में जो पढ़ा था आपको बता दूं, इससे पहले हमारी एक्सरसाइज, हमारा यूट्यूब चैनल जो है इस पर एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज 1.2.1 आ चुकी है। आज हम जो कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज कौन सी करेंगे? 2.2 को कवर करेंगे। तो ध्यान रखना, एक्सरसाइज हमारी कौन सी 2.1 पूरी कंप्लीट हो चुकी है न्यू बुक के अकॉर्डिंग। न्यू एनसीईआरटी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग 2.1 हमारी इसी चैनल पर आ चुकी है। आज एक्सरसाइज हम पढ़ने वाले हैं 2.2 के बारे में। आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है। देखो, अभी तक मैं आपको दो चीजें यहां पे सिखाने वाला हूं, ध्यान सुनना है मेरी बात। अगर कहीं पर भी इक्वल का साइन होगा, सॉरी प्लस का साइन होगा और इक्वल के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये बात याद रखना। और अगर कहीं माइनस का साइन होगा यानी नेगेटिव साइन होगा, ये इक्वल के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब अगर कहीं प्लस का साइन होगा, प्लस का तो मैंने बता दिया, अगर कहीं पर किसका साइन होगा? मल्टीप्लाई का साइन होगा। ध्यान रखना, मल्टीप्लाई का साइन होगा तो वो इक्वल किधर जाएगा? तो डिवाइड का हो जाएगा। और अगर डिवाइड का साइन होगा तो वो इक्वल किधर जाएगा? तो किसका हो जाएगा प्यारे गुड्डा? मल्टीप्लाई का हो जाएगा। ये चार बातें आपको याद रखनी है, बहुत ही काम की ये चारों बातें। आज हम इसके आगे क्वेश्चनों का टॉपिक प्रैक्टिस करते हैं। देखो, अभी तक जो हमने पढ़ा था, एग्जाम्पल के तौर पर मैं तुम्हें बता रहा हूं। अभी तक हमने पढ़ा था, जैसे मान लो मेरे पास इक्वेशन थी 3x + 2 इक्वल किसके थी? 2x + 4 की। ऐसा लिखा गया था। तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे करा था? इस x वाले को हम इधर ट्रांसफर कर लेते थे तो ये भैया हो जाता था 3x - 2x, प्लस का साइन इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। क्लियर? और इस वाले को हम इधर ट्रांसफर कर लेते थे तो 4 तो मेरे पास प्लस का ही था, जब ये उधर जाएगा तो किसका हो जाता था? -2 हो जाता था। यहां से बचेगा x और इधर 4 में से 2 जाएगा तो क्या बचता था? 2। ये x की वैल्यू आ जाती थी। अगर आप x की वैल्यू ये पुट करोगे तो दोनों साइड आंसर क्या आने वाला था? सेम। आज हम इसके फ्रैक्शन के क्वेश्चन करेंगे जो फ्रैक्शन में आते हैं। देखो कैसे करेंगे, ध्यान सुनना मेरी बात। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन लिखा गया है, पहले विद्यार्थियों ध्यान सुनना मेरी बात। क्वेश्चन लिखा गया है x/2 माइनस का 1/5 इक्वल का साइन है, x/3 लिखा गया है और प्लस का क्या लिखा गया? 1/4। ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन लिखा गया है। हमें क्या करना होगा? एक दूसरे को ट्रांसफर करेंगे। सर x वाले को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो x बटे कितना हो गया? 2 हो गया। ये x वाला इधर जाएगा, प्लस का है तो माइनस का x/, किसके हो जाएगा भैया? 3 के हो जाएगा। माइनस का 1/5 था, इक्वल का साइन था 1/4। कंफर्म। अब इसे 1/5 को इधर ट्रांसफर करेंगे। एक बार 1/5 को जैसे हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो इधर आएगा भैया x/2 माइनस का x/3 इक्वल किसके हो जाएगा? 1/4 प्लस का 1/5। सर प्लस का क्यों होगा? क्योंकि माइनस का साइन जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। ये देखो मैंने बोल रखा, जब भी कोई माइनस का साइन इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? प्लस का हो जाएगा। ये बात याद रखिए। अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा इन दोनों का। भाई इसका एलसीएम तो 6 है, एक बार इससे मल्टीप्लाई इसकी कर दो और एक बार इससे मल्टीप्लाई इसकी कर दो, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लो। ऐसे कर लो एलसीएम के लिए। ना ऐसे करना चाहते हो तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा भैया 3x जब मल्टीप्लाई होगी, ये माइनस का क्या हो जाएगा भैया? 2x हो गया और 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा इक्वल। ऐसे इसका कर लो, एक बार इससे मल्टीप्लाई और एक बार इससे मल्टीप्लाई, फिर आपस में मल्टीप्लाई। भैया हो जाएगा 5 प्लस का 4/5 4 जा 20। अब ध्यान सुनना मेरी बात। भाई 3x माइनस का 2x, 3x में से 2x जाएगा तो इधर क्या बचेगा भैया? x/6 बच जाएगा। बिल्कुल सही बात। इधर क्या बचा? 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9/, किसके हो जाएगा? 20 के। ध्यान सुनना। अब एक बार इससे मल्टीप्लाई इसकी कर दो और इसकी की मल्टीप्लाई इससे कर दो। भाई इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20x हो जाएगा
इक्वल, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 9 इंटू 6 हो जाएगा। ये x बराबर किसके आ जाएगा 9 इंटू 6 अपान में किसके हो गया 20 के। एक बार 2 से काट देंगे, 2 3 जा 6, 2 से काटेंगे 1 बार में 10 हो गया, 9 3 जा कितना हो गया 27। ये क्या होगा 9 3 जा 27 अपान किसके हो गया 10 के। यही x की क्या हो जाएगी वैल्यू हो जाएगी, x का मान क्या जाएगा 27 अपान 10 आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो ध्यान रखना, अगर आप x की जगह पर 27 अपान 10 लिख दोगे तो ये पूरा क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। देखो सॉल्व योर फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, सिर्फ इक्वेशन को सॉल्व करने को बोला है, रिजल्ट चेक करने को नहीं बोला है। अगर रिजल्ट चेक करने को बोलेगा तो आप x की वैल्यू कहां रख दोगे, अब 27 अपान 10 रख के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पहला क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से था। एक बार सभी बच्चे इसको नोट करेंगे, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दे रखा भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। n अपान 2 माइनस का 3n अपान किसके हो गया 4 के। भैया प्लस का साइन है, 5n अपान किसके हो जाएगा 6 के, बराबर में 21 लिख रखा। ये वाला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे इसको। n अपान 2 दे रखा, सबसे पहले भैया इन सबके एलसीएम लेना पड़ेगा। जैसे आप 2 4 6 का एलसीएम लोगे, भाई 2 4 6 का एलसीएम ले लो, भाई सबको देखो 12 के बराबर कर लो, सारे किसके हो जाएंगे 12 के इक्वल हो जाएंगे। तो लिखेंगे n अपान किसके हो गया भैया 2 के हो गया, इसकी 6 से मल्टीप्लाई कर लो, माइनस का 3n अपान 4 हो गया, 4 की 3 से कर लो, ऊपर नीचे प्लस का साइन भैया। ये क्या लिखा 5n और अपान में 6 लिखा, इसकी 2 से कर, और इक्वल में 21 लिखा तो 21 ही लिखेंगे। एक बार इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा भैया 6n माइनस 3 3 जा कितना हो जाएगा 9n प्लस का 5 2 जा कितना हो जाएगा भैया 10n, और 2 3 6 2 जा 12, 4 3 जा 12, सब 12 हो जाएंगे, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, इक्वल किसके होगा 21 के हो जाएगा। कंफर्म भैया 10 और 7 10 और 6 कितना होगा 16, 16 माइनस 9 यानी 16n माइनस का कितना हो जाएगा 9n, और अपान में किसके हो गया भैया 12 के हो गया, इक्वल का साइन लगाएंगे। इधर मेरे पास क्या है 21, 16 में से जैसे हम 9 को माइनस करेंगे, ध्यान सुनना मेरी बात, 16n में से जैसे करेंगे तो 9 7 16 कितना बचेगा 7n बच गया, 7n अपान किसके हो गया भैया 12 के, और इक्वल में किसके हो गया 21 के। अब देखो ऐसा क्वेश्चन फंस गया करके, अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे ध्यान सुनना। अब इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, 1 माना, और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई कर, ये तो भैया 7n इक्वल 12 इंटू 21 हो जाएगा, 12 इंटू 21 हो गया। देखो जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया इधर क्या हो जाएगा, इधर तो होगा 12 और इंटू किसके हो गया 21 के, n का मान क्या हो जाएगा 12 इंटू 21 और अपान में 7, 7 3 जा 21, n की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 इंटू 3, n का मान कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 36 हो गया। n की वैल्यू क्या है 36 है। अगर आप चेक करना चाहो ना तो इस n का मान की n की जगह पर क्या ले लो 36 ले लो, और पूरा कंप्लीटली क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में चेक करके दिखा देता हूँ।
देख लो एक बार इसको ट्राई कर लो, सभी लोग देखेंगे इसको। n का मान क्या आएगा, 36 आ जाएगा। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 36 आ जाएगी। देखो अगली स्लाइड पर करते हैं। अगली स्लाइड पर लिखा है n/2, चेक करेंगे। चेक करने के लिए भैया n का मान कितना आया है, 36 आया। इक्वेशन क्या थी, n/2 माइनस, एक सेकेंड इक्वेशन चेक कर लेता हूं। n/2 माइनस का 3n/4, 3n माइनस का 3n/4 प्लस का 5n/6 बराबर किसके है, 21 के। एक बार चेक कर लो, यही आंसर आ रहा है, देखो यही क्वेश्चन है। n 5/6 21, बिल्कुल सही। देखो n की वैल्यू 36 आ गई, जहां n होगा वहां पर आपको क्या करना है, n इक्वल किसके है भैया, 36 के। तो n की जगह पर 36, तो ऊपर तो 36 अपान किसके हो गया, 2 के हो गया, माइनस 3 इंटू 36 और अपान में किसके हो गया, 4 के हो गया, प्लस का 5 इंटू 36 अपान में किसके हो गया, 6 के, इक्वल किसके चल रहा था, 21 के। ध्यान सुनना मेरे, 2 से काट देंगे 18 बार में, 18 दूना 36, क्लियर। 4 से काट देंगे, 4 निमैया 36, 9 तो 27 माइनस का 27 प्लस का साइन, 6 छाक 36, 6 पंजे कितना हो गया, 30 हो गया, बराबर में किसके, 21 के। भाई एक बार जोड़ दो, एक बार जोड़ दो, या 30 में से 27 चला जाएगा, 3 बच गया, और 8 3 11 कितना होता है, 21 होता है। एक बार 30 और 18 को जोड़ दो, 30 1 40, ये कितना हो गया, 48 हो गया। 48 माइनस का 27 कर लो, बराबर में किसके भैया, 21 के। इधर 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, 4 में से 2 गया, 2 बच गया, 21 इक्वल किसके हो गया, 21 के। देखो ये मुझे प्रूफ दैट वाला था, ये मुझे 2 चेक किया था मैंने, चेक करके देख लिया, दोनों साइड सेम आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूरी तरह करेक्ट है, 100% करेक्ट है। ध्यान, बहुत आसान क्वेश्चन, इस तरीके से हम इसको चेक करते हैं। बस n की वैल्यू पुट कर देनी होगी इक्वेशन में। मैंने क्वेश्चन को इस तरीके से करके बताया आपको, कुछ नहीं करना। n/2 माइनस का 3n-4 5n + 6 बराबर 21 दे रखा। सम हमें क्या करना है, n की वैल्यू इसमें निकाल के एलसीएम लेकर के सॉल्व करना होता है। आ जाओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा दे रखा, क्वेश्चन दे रखा है x प्लस का 7 माइनस का 8x अपान में 3 इक्वल 17/6 5x अपान 2। ये क्वेश्चन दे रखा। सबसे पहले मुझे x वालों को एक साइड लाना पड़ेगा, जितने भी नंबर x वाले हैं उनको एक साइड ले आओ। और जो नंबर वाले होते सबसे पहला काम ये क्या करो कि जो x वाले क्वेश्चन होंगे उन सबको एक साइड ले आओ, और जो नंबर वाले क्वेश्चन होंगे उन सबको क्या ले जाओ, एक साइड लिए चले जाओ। चलो करते हैं एक बार। भैया मैंने देखा यहां से x + 7 लिख रखा था भैया, तो x तो x ही रहेगा, माइनस का 8x अपान में किसके हो गया भैया, 3 के हो गया। और इसको भी इधर ले आओगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, 5x अपान किसके हो गया, 2 के हो गया, बराबर में भैया 17 अपान में 6 तो था ही, और इस 7 को हमने क्या कर दिया, इधर ट्रांसफर कर दिया, तो प्लस का था तो माइनस का 7। बात क्लियर। मैं x वालों को एक साइड कर लिया और नंबर वालों को एक साइड कर लिया। जो यहाँ पर 7 था उसको मैंने क्या किया, प्लस का 7 था इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो किसका हो गया भैया, माइनस का 7 हो गया। अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं x के नीचे तो 1 मान लीजिए, माइनस का 8x अपान में किसके हो गया, 3 के, 5x अपान में 2 हो गया, बराबर में क्या है 17/6 माइनस का 7/1 लिख लेंगे। अब आपको एलसीएम लेना है, इन सब का एलसीएम ले लेना। मैं इनका एलसीएम तो 6 आएगा, तो सीधी सी बात इसकी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको, 6 से, और इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 2 से, और इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी प्यारे विद्यार्थियों 3 से। तो पहला तो हो गया 6x माइनस का 8 2 जा 16x, और
16x और 5 3 का कितना हो जाएगा प्लस का 15x। सबके नीचे भैया क्या है 6 है, तो सबके नीचे क्या लिख लेंगे हम 6 ही लिख लेंगे। अब देखो इसमें मुझे एलसीएम 6 करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 17, 7 6 42 42 अपान में किसके हो गया 6 के हो गया। अब दोनों साइड मुझे क्या मिल गया एलसीएम मैंने देख लिया क्या हो रहा है, अच्छे आ रहा दोनों को। अब देखो भाई एक बार सॉल्व कर लो भाई, 6 15 5 20 और 21, ये क्या हो गया 21x हो गया, माइनस का 16x हो गया और अपान में किसके हो गया 6 के। 42 में से क्या कर देंगे 42 है 42 में से भैया किसे कर देंगे 17 को माइनस कर देंगे, तो 12 में से 7 चला गया, 7 6 13, 7 5 12, इधर 5 बच गया, इधर क्या बचा इधर बचा भैया 3, 3 में से 1 चला गया 2 बच गया 25, मतलब माइनस का क्या आएगा भैया माइनस का 25 अपान किसके हो गया 6 के हो गया। बढ़िया बात, आ जाओ इस क्वेश्चन को करते हैं कंटिन्यू। देखो अरे 21 16 में से 21 जाएंगे भैया, 11 में से 6 चलेंगे, 6 5 11 भैया, इधर तो 5 बच गया भाई, इधर देख लो 21 है 21 में से 16 को माइनस कर देंगे भैया, इधर तो 5 बच गया, बस 5 ही बचेगा, ये क्या हो गया 5x हो गया, क्लियर। और अपान में किसके हो गया भैया 6 के, इक्वल इधर मेरे पास क्या है 25 अपान किसके हो जाएगा 6 के। भाई 17 नंबर छोटा था, या आप ऐसे बोल लो 42 नंबर क्या था बड़ा नंबर था। अब मैंने जब इसको देखा 100, अब इसके में क्या करनी पड़ेगी क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 6 पंजे 30x इधर हो जाएगा बराबर में माइनस का 25 इंटू किसके हो गया 6 के, x बराबर किसके हो जाएगा भैया माइनस का 25 इंटू 6 अपान किसके हो गया 30 के। 6 से काट देंगे 6 का नम 6, 6 पंजे 30 हो गया, 5 से काट देंगे 5 पंजे 25 हो गया भैया। x की जो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी क्या आ जाएगी माइनस का 5 आ जाएगी। अगर आप x का मान -5 रखोगे तो ये पूरी तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा। भाई इसको थोड़ा ध्यान समझना, मैंने 6 से काटा 5 बार में 6 पंजे 30, फिर 5 से काट दिया 5 बार में 5 पंजे 25 ऐसे कर दिया। अगर आपको ऐसे काटना नहीं आ रहा है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड करके देख सकते हो। एक बार नोट कर लो सभी, एक बार सभी बच्चे नोट करेंगे इसको। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत सुंदर दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, बस आपको करके दिखाना है इसको। क्वेश्चन तो अच्छा है। क्वेश्चन क्या है भैया x माइनस का 5 अपान में 3 लिखा है, इक्वल का साइन लगाया, इधर लिखा है x माइनस का 3 अपान में किसके हो गया 5 के। ये दे रखा क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके बताना है कि x की वैल्यू क्या आएगी। भैया आपको मैंने बता रखा है बहुत अच्छे से, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इनके बीच में क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है। भैया इसमें 5 तो हम आगे लिख लेंगे, इसके ब्रैकेट में क्या हो गया x माइनस का 5 हो गया, इधर भैया इक्वल का साइन लगाएंगे, इधर हमने 3 लिख लिया और अंदर इसके क्या लिखेंगे x माइनस का 3। क्लियर। पहला क्या हो गया भैया 5x माइनस का 5 पंजे 25 हो गया, ये हो गया भैया 3x और 3 3 जा किसके हो जाएगा माइनस के 9 के। क्लियर। अब ये तो मेरे पास 5x हो गया, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। भाई इसको इधर भेज देंगे तो 3x हो जाएगा, और इस 25 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 9 तो ऑलरेडी लिखा हुआ था सर, 25 उधर जाएगा माइनस का तो प्लस का 25 हो जाएगा। 3 में से भैया 5 में से 3 चला जाएगा तो 2x बचेगा इधर, और 25 में से 9 जाएगा तो भैया 16 बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस का क्यों बचेगा, प्लस का नंबर क्या है बड़ा नंबर। अगर प्लस की वैल्यू बड़ी होगी तो क्वेश्चन हमेशा क्या होगा प्लस में ही आएगा, ये ध्यान रखना। अगर माइनस की वैल्यू बड़ी होगी तो क्वेश्चन हमेशा माइनस में ही आने वाला है। देखो आ जाओ, अब मुझे x का मान निकालना होगा, x बराबर
इधर तो 16 हो गया, जो मल्टीप्लाई में कहां चला जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, डिवाइड में चला जाएगा, 2 से काट दोगे 2 8 जा 16। सर x का मान कितना हो गया, x का मान 8 हो गया। अब आपको चेक करना तो आप चेक कर सकते हो, चलो 2 चेक लिख लेते हैं यहां पर, 2 चेक। एक बार हम चेक करते हैं, देखो कैसे चेक करेंगे। क्वेश्चन मेरे पास था x माइनस का 5, ध्यान सुनना मेरी बात, और अपान में 3 था, इक्वल बताया था x माइनस 3 के है, और अगर अपान में मैं क्या कर दूं 5 कर दूं। सुनो x का मान रखना, x की वैल्यू 8 आई, सर 8 माइनस का 5 अपान में 3 हो गया। सर इधर आ जाओ, 8 माइनस का 3 अपान किसके हो गया 5 के, इधर तो बचा 3 अपान 3 बच गया, काट देंगे दोनों में आंसर 1 आएगा। इधर भैया क्या बचा 5 अपान 5, दोनों को काट दिया तो आंसर क्या आएगा 1, यानी 1 इक्वल किसके हो जाएगा 1 के। इसका मतलब मेरे द्वारा किया गया क्वेश्चन क्या है, पूरी तरीके से सही है, जो क्वेश्चन मैंने करा है वो पूरी तरीके से सही है, ये ध्यान रखना। तो आप कैसे करना है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं तो, जिसमें अपान में दे रखा हो या ऐसा कुछ दे रखा हो और आपसे वैल्यू किसकी पूछी जा रही हो, x की वैल्यू पूछी जा रही हो, तो आपको अपने क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करना। एक बार इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3t माइनस 2, चलो एक बार सभी बच्चे लिखेंगे और इसका आंसर कमेंट में करेंगे। 3t माइनस 2 4 माइनस का 2t प्लस का 3 अपान में 3 होगा, इक्वल का क्या है 2 अपान 3 और माइनस का t। क्वेश्चन बढ़िया है, कैसे करेंगे इसको ध्यान रखना भाई, जितने भी t वाले हैं उनको इधर भेज लो। तो सबसे पहले देखो 3t माइनस का 2 था, तो इसे ऐसे लिखेंगे एज इट इज, अपान में 4 है तो 4 ही लिख लेंगे, माइनस का 2t प्लस का 3, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस का t हो गया, बराबर में मेरे पास क्या भैया 2/3 है, इसे एज इट इज लिख लेंगे। देखो भैया इसके नीचे हमें एक मानना पड़ेगा क्योंकि हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम इन सबका क्या मिल रहा है 12 मिल रहा है भाई, एलसीएम इन सबका क्या आ रहा है, एलसीएम इन सबका 12 आ रहा है, क्या आ रहा है भैया एलसीएम इन सबका 12 आएगा। तो भैया 12 करने के लिए सबसे पहले मेरे पास जो 3x ओ 3t माइनस का 2 और अपान में किसके हो गया 4 के, इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दो, माइनस का 2t प्लस का 3, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो 4 से कर दो, ऊपर भी 4 से कर दो, और t अपान में 1 लिखा है, इसको भी किससे करना पड़ेगा तुम्हें 12 से करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एलसीएम क्या लेना है 12 लेना है, और इक्वल में क्या रहेगा 2 अपान 3 रहेगा। अब ध्यान सुनना मेरी बात, 3 तो इसके आगे लग गया, हुआ क्या 3t माइनस का 2 और 4 3 का कितना होगा 12 माइनस का 4 तो आगे लग गया, 2t प्लस का क्या हो गया 3 हो गया, और अपान में किसके हो गया 12 के, और इधर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा भैया 12 t अपान किसके हो जाएगा 12 के, 2/3 हो गया। एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दो, एक बार इससे और एक बार इससे, ऐसे सेम एक बार इसमें और एक बार इसमें, और एक बार मल्टीप्लाई, जैसे हमने मल्टीप्लाई करी माइनस का साइन है 4 3 जा 12 भैया, एक सेकेंड साइन मिस्टेक,
8t माइनस का 12 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे साइन क्या लग रहा है, माइनस का लग रहा है। जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये साइन किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ध्यान रखना 9 और 12 सबसे इधर लिखेंगे 9t प्लस का 12t और माइनस का 8t और 12 और 6 भैया क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और अपान में किसके हो जाएगा भैया, 12 12 हो गया। बराबर में किसके हो जाएगा भैया, 2/3 के हो गया। भाई 12 9 में से 12 ये हो जाएगा 21 टी हो जाएगा, माइनस का 8t और माइनस का 18 हो गया। और अपान में भैया किसके हो गया, 12 के हो गया। बराबर में हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। भाई 21 से क्या हो जाएगा, 21 से करेंगे तो ये बचेगा 13t माइनस का 18 अपान में किसके हो गया, 12 के हो गया। भाई इधर लिखेंगे 2/3 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 तिया 39 हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 18 तिया 54 हो जाएगा, माइनस का 54, 12 दूनी 24 हो जाएगा। इस 54 को उधर भेजेंगे तो उधर जुड़ जाएगा जाकर के 39t, ये हो जाएगा 24 माइनस का उधर जाएगा प्लस का 54, 24 और 54 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा t बराबर 78, 78 बचे, 4 4 8 हो गया, 5 2 7, 78/39। यही इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। यहां ध्यान रखना जब साइन माइनस का होगा तो सारे साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा। इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर ये होगा। वो थोड़ा साइन मिस्टेक की वजह से हो गया था क्वेश्चन इस तरीके से। इस क्वेश्चन का सही आंसर ये होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। एक बार इसको दोबारा देख लेंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, टी वैल्यू को सॉल्व कर दिया, टी का इधर पक्षांतर करके सॉल्व कर दिया। आगे साइन माइनस का लगा था तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और साइन चेंज हो जाएंगे तो इधर आएगा जो, तो ये क्या बनेगा, माइनस का हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या आएगा, 78/39 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, और ध्यान रखना जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, इसमें 39 दूना 78, यानी 2 बार में काट भी सकते हो इसको। अगर आप काटना चाहो तो काट भी दोगे तो टी का मान क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। बिल्कुल सही, टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कैसे होगा। देखो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 6 कह रहा है m माइनस का m-1 अपान किसके हो जाएगा भैया, 2 के हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो ये प्लस का साइन लगाएगा और m-2 अपान में किसके हो गया, 3 के। बचा मेरे पास इक्वल में क्या बचा, 1 बचा। वो नहीं लिखते सर, इसके नीचे एक मान लेंगे तो ये हो जाएगा m/1 माइनस का m-1 अपान किसके हो गया, 2 के हो गया। और प्लस में क्या हो जाएगा, m-2 अपान किसके हो गया, 3 के। और इक्वल किसके रहेगा, 1 के। इन सब का एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा। तो भैया इसकी तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसकी हम किससे करेंगे भाई, हमें 6 चाहिए तो इससे 3 से कर देंगे। और इसमें हम किससे करेंगे भैया, इसके हम 4 से, सॉरी इसके हम 2 से कर देंगे। किससे करेंगे, इसके हम 2 से कर देंगे। इसके ऊपर नीचे हम 2 से कर देंगे। ये तो मेरे पास 6m हो गया माइनस का, आगे 3 लिखा जाएगा और m-1 लिखा जाएगा। ध्यान सुनना, प्लस लिखा जाएगा, फिर इसके बाद 2 लिखा जाएगा और m-2 लिखा जाएगा। और इन सब का पान में भैया क्या है, 6 है। बराबर में किसके चलेगा, 1 के चलेगा। ये तो 6m का 6m ही हो गया। एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 3m हो गया। एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 2m हो गया। और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। और अपान में किसके हो जाएगा, 6 के हो जाएगा। बराबर में क्या लिखेंगे, बराबर में क्या लिखा, 1 लिखा। 6 में से 3 चला भाई, 2 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8। 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8m हो जाएगा। 8m, 6 और 2 कितना होगा, 8m। 8 में से 3m को माइनस कर देंगे। और इधर मेरे पास क्या है भैया, 2 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा 4। 2 और 2 की जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। 4 में से 3 जाएगा
भैया 4 में से जब 3 जाएगा तो ये भैया क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, माइनस का 1 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। और अपान में 6 था, बराबर में किसके चल रहा था, 1 के चल। ये बचेगा भैया 5m माइनस 1 अपान किसके हो गया, 6 के, बराबर में 1 बच गया। नीचे एक मानो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भैया, ये हो गया 5m माइनस 1 बराबर किसके हो गया, 6 के। इस 1 को इधर भेज देंगे, 5m बराबर क्या हो जाएगा, 6 प्लस का 1 हो जाएगा। तो 5m बराबर किसके हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7। m बराबर किसके हो जाएगा, 7 अपान 5। ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन को कुछ हम इस तरीके से करते हैं, इसका सही आंसर ही। आ जाओ देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सिंपलीफाई एंड सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन दे रखा है 3t माइनस 3 इक्वल में 5 2t प्लस का 1। एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा भैया 3t। एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 9 इक्वल, एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10t, और एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर किसके हो गया, 0। बराबर किसके हो गया, 0 को। जैसा क्वेश्चन था उसी गवर्नमेंट सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं इसको भैया, इधर t है, इधर 10 है, इधर 9 है, इधर 5 है। एक काम करो, 9 को इधर भेज दो, 10 को इधर भेजो, तो लिखेंगे 3t माइनस का 10t बराबर में 5, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 9 हो जाएगा। 10 में से 3 चला जाएगा, 7t बचेगा, लेकिन किसका बचेगा, माइनस का। और इधर 5 9 5 कितना हो जाएगा, 14 हो गया। तो t बराबर किसके हो जाएगा, 14 अपान किसके हो गया, 7 के। 7 से काट देंगे 2 बार में, t की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 2 हो जाएगा। बताओ t का मान क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, सीधा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, बस मल्टीप्लाई करके ट्रांसफर करना था। t का आंसर क्या जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। t की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 2। अगर आपको इसको चेक करना है तो चेक करने के लिए आप क्या करना, इस t का मान किसमें रख देना, जहां जहां t भी लिखा उसमें रख देना। चेक करके मैं एक बार आपको दिखाता हूँ इस क्वेश्चन को, देखो बहुत आसान है। बस ये देखो 3 लिखा है, t की जगह पर -2 और -3 इक्वल, ये 5 लिखा है, t की जगह क्या हो जाएगा, 2 इंटू -2, और इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 1। बस आपको इसको सॉल्व कर देना, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना, और इसका एग्जैक्ट आंसर आपको, वैसे आंसर तो इसका यही है, वो दिखा देगा कि सही है आंसर गलत है। आ जाओ अगला क्वेश्चन दे रखा है, देखो अगला क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन कह रहा है 15 y माइनस 4 2 y माइनस 9 प्लस में 5 y प्लस 6 बराबर किसके हो जाएगा, 0। बस मल्टीप्लाई कर देना, ये 15y हो जाएगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई, 15 चौके 15 चौकू 60, ये 60 हो जाएगा। एक बार इससे मल्टीप्लाई तो माइनस का 2y। अब ध्यान रखना माइनस का साइन है, 9 2 जा कितना हो जाएगा, 18, लेकिन साइन किसका लग जाएगा, प्लस का लग जाएगा। ये हो जाएगा प्लस का 5y, और एक बार इससे मल्टीप्लाई, 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, 0। अब y वालों को एक पास इकट्ठा कर लो, 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20, 20 में से 2 चले जाएंगे तो 18y बचेगा। क्लियर भाई, ये 15 और ये 5 दोनों को जोड़ देंगे, उसमें से 2y माइनस कर देंगे तो 18 बच गया। भैया 60 में से 30 चला जाएगा तो माइनस, ये 15y ले रखा है, इसको देखो 15 और 5 20 हो गया, 20 में से 2 जाएंगे तो 18y बच गया, बिल्कुल सही है भैया। माइनस का 60 है, प्लस का 18 है, और प्लस का 30 है, बराबर किसके है, 0 के। भाई 18 और 30 को जोड़ दो तो 8 के 8 हो गए, 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया, 48। 60 में से भैया 48 को माइनस कर दे भाई, 60 में से माइनस किसे कर दे, 48 को। 10 में से 8 चला गया, 2 बच गया, यहाँ 5 में से 4 चला गया, कितना बच गया, 1 बच गया भाई, माइनस का 12 बच गया, माइनस का 12 बचा, बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। 12 को उधर भेज दो तो 18y बराबर किसके हो जाएगा, प्लस का 12 हो गया। क्लियर, 18y बराबर प्लस का 12 हो गया, तो 18y बराबर किसके हो गया, 12 के। y बराबर किसके हो जाएगा, 12 अपान 18 के होगा।
3 से काट दो, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 और 2 तियां 6। भैया y का मान क्या जाएगा, 2/3 आ जाएगा। ये इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। अगर आपसे जरा सी भी मिस्टेक हो जाएगी साइन में या कहीं भी कुछ मिस्टेक हो जाएगी तो आंसर इसका गलत आने वाला है, ये ध्यान रखना। इसमें क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर इसका ये आ जाएगा। अब ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, एक तो ये आपको दे रहा हूं HW में और एक इसके अगला वाला क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन आप करके कमेंट बॉक्स में लिखोगे इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में करके लिखना है। कमेंट में सभी बच्चे कमेंट में लिखेंगे बॉक्स में कि इसका आंसर क्या आने वाला है और क्या आंसर आएगा। मिलते हैं आपसे फिर एक बार अगली क्लास के लिए अगली एक्सरसाइज के साथ। धन्यवाद।